सुबह के 6 बज रहे हैं और ये रहे सूरज। आसमान में बादलों के बीच से निकलने वाला सूरज मेरा फेवरेट सूरज है। और ये फूल पे मधुमक्खी, और उसी के साथ शुरू हुआ मेरा ये दिन। वैसे ही लाइब्रेरी का टाइम है, सुबह मैंने चाय बिस्किट खाई थी। भंवरे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रही हो। और ये रहा मेरा रूम। मेरे रूम में पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ गाने भी चलते हैं। गाने सुनना हम में से बहुतों को बहुत पसंद होता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के बाद कुछ चीज़ होता है इस रूम में, तो वो रहते हैं गाने। वैसे आज का ये ब्लॉग तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि इसमें 12 घंटे या फिर 15 घंटे की पढ़ाई वाली कुछ चीज़ है, क्योंकि नहीं है। अभी मैं पीसेस के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं घटना चक्र पढ़ती हूँ, आय दृष्टि पढ़ती हूँ, और डेली एक मॉक देती हूँ, 1 या 2 मॉक देती हूँ, और उसको एनालाइज करती हूँ। तो वो डेली 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 चल रहा है। तो इसी वजह से मैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बट अगर आप पीसेस वगैरह दे रहे हो तो स्किप कर दो, बिकॉज इट्स लाइक अ नॉर्मल लाइफ जो भी मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मंदिर मैंने वहाँ से हटा दी है, अभी यहाँ पे लगा दी है। पहले भी यही पोजीशन थी मंदिर की, और अभी मैंने फिर से यहाँ कर दिया है। जब मैं जीवन में बहुत परेशान होती हूँ तो मैं भगवान के पास जाती हूँ, और भगवान के पास जाती हूँ तो दिमाग में बस यही रहता है। वो आपने भी सुना होगा ना, जब तुमसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। तो भगवान और मेरा रिश्ता भी बहुत पर्सनल है, मैं कभी भी जाती हूँ, कभी भी बात कर लेती हूँ, कभी भी कुछ कर देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक डिफाइन बाउंड्री होनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे भगवान के बीच में। जैसे कि मैं बहुत दिन पहले एक ऐसे वीडियो डाली थी, मतलब रील टाइप्स था वो, इंस्टाग्राम पे डाला था। तो उसमें क्या हुआ, मैं सुबह उठी और अपना डेली रूटीन जो होता है वो सब किया। लाइक मैं 5-5 बजे उठ गई थी, बट उस दिन मैंने शार नहीं लिया। मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी और उसके बाद जो है अपना, तो मैंने वही सोचा कि मैं अभी शार नहीं लूँगी। और वैसे मैं एक फ़िल्म भी कर रही थी, वीडियो और रील दोनों। तो मैं सब कुछ करने के बाद आई, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मन किया कि मैं ऐसे थोड़ी-सी, मतलब वो अगरबत्ती टाइप जला देती हूँ। और जब मैं वो जलाने गई तो मैं कही कहीं और रखने की उससे अच्छा मैं भगवान के पास ही रख देती हूँ, और ऐसे रख के मैंने मतलब पैर भी छू लिए। और मेरा कैमरा ऑन था, तो जब मैं उसको मतलब पोस्ट भी करने लगी, लाइक एडिट भी करने लगी, तो मैंने वो पार्ट हटाना ज़रूरी ही नहीं समझा, बिकॉज़ मतलब मुझे कुछ गलत नहीं लगा। बट मैंने उसमें कमेंट जो पढ़े, अरे भाई नहा ली होती, बिना नहाए कैसे कर सकती हो, ये मतलब इतना ज़्यादा उसमें कि मम्मी देखती तो मारती, ये है वो है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोगों ने भगवान के जो रिश्ते हैं, जो भगवान का उनका जो पर्सनल कनेक्शन होता है, उसको इतना ज़्यादा डिफाइन क्यों कर दिया है कि तुम नहा लो तभी भगवान को छुओ। अरे भगवान है वो तुम्हारे, लाइक मेरा मानना है, वो हो सकता है कि डिफरेंट हो तुम लोगों से, बट मुझे लगता है कि वो मेरे भगवान है, मेरा उनसे रिश्ता है। मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे जा सकती हूँ। बिकॉज़ मैंने देखा है कई बार जब हम बहुत बीमार होते हैं या फिर कुछ और हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, तब हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। जब हम एकदम सही ही रहते हैं तभी हम ये सब क्यों सोचते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में जो मैं कर सकती हूँ, बट ये जो ब्लॉग है वो 7 ही मिनट का है, और 4 मिनट ऑलरेडी बीत चुका है। तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो उसको, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। लाइक तुम डिफरेंट भी हो सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं सुनना चाहूँगी, मतलब तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेस्ट लगा रही हूँ, ये ध्ये का पीसेस का टेस्ट है। मैंने लोगों से सुना था, वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने पीसेस क्वालिफाई भी किया था, वो मुझे बता रही थी कि ध्ये के टेस्ट अच्छे होते हैं, तो ध्ये का टेस्ट लगाना। बट मुझे ध्ये के टेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखा कि पहली बात इनका जो एनालिसिस होता है वो बहुत बार गलत रहता है। लाइक जो ऑप्शन रहता है वो गलत, वो दूसरा रहता है, और जो एनालिसिस रहता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दूसरा रहता है। लाइक जैसे बी ऑप्शन लगेगा
एनालिसिस में उन्होंने दिया रहेगा कि बी ऑप्शन सही है, लेकिन जब आप देखोगे तो ऑल करेक्ट रहेगा या फिर ओनली 2 करेक्ट रहेगा, तो ऐसा रहेगा। तो अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो तो वो देख लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे टाइमर लगाई थी और अभी पहुँच गया है एक टेस्ट देने के लिए। आई थिंक ये 7 घंटे का टाइमर रहा होगा। मैं 7 या 8 ही घंटे का लगाती हूँ, इट डिपेंड्स कि मैं किस टाइम लाइब्रेरी पहुँच रही हूँ। वैसे ये मैं लाइटर यूज़ करती हूँ अगरबत्ती जलाने के लिए, तो तुम लोग कुछ गलत मत समझना। तो मैं लाइटर जलाई, मतलब जब पूजा कर रही थी, उसके बाद उसको अपने पैंट के जेब में पीछे वाले पॉकेट में, मेरी आदत है मैं अपना फ़ोन भी मोस्टली पीछे वाले पॉकेट में रखती हूँ, तो मैंने वो भी रख लिया और मेरा ध्यान से उतर गया। और मैं जब तैयार व्यार हो रही थी तो वो सरक सरक के मेरे पैंट की जेब के अंदर चला गया, और जब वो अंदर चला गया तो मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। मैं लाइब्रेरी गई, जब मैं बैठी तो मुझे वो लगा कि अरे कुछ तो है, फिर मैंने देखा तो वो लाइटर था, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो यस, ऐसा था। बाकी मैंने वो जो अरिहंत की एक बुक मंगाई थी, उसमें जो बुलेट पॉइंट रिवीजन वाला था, 3100 बुलेट रिवीजन पॉइंट था, वो भी मैंने पढ़ा। मतलब ठीक है ऊपर ऊपर से, बट उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। वो तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तुम पढ़ सकते हो, बट उसमें तुम्हें और एडिशन करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तब तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैंने अपना टेस्ट दिया और उसके बाद जो है उसको एनालिसिस किया, घटना चक्र पढ़ा और ये सब किया। बस यही रहता है मेरा दिन इन दिनों। तो ऐसे चल रहा है। बाकी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, जो मेरे हाथ में है वो कर रही हूँ, बट अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। और इस टाइम ऐसा था कि मेरा ब्लॉग भी कुछ एडिट वेडिट करने का मन नहीं करता था। मैंने थोड़ा बहुत फ़िल्म तो किया है, बट मैं एडिट करने का मुझे ना टाइम मिल रहा था, ना मैं कुछ कर पा रही थी। इनफैक्ट मैं अपने घर वालों को भी इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बिज़ी हूँ। लाइक मैं मेंटली भी थोड़ा थक गई हूँ और इन सब चीज़ों में टाइम ही नहीं मिलता है सब काम करने का। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं 10:30 बजे लाइब्रेरी से वापस आती हूँ। तो अभी सब कुछ हो गया है, अब हम लाइब्रेरी से घर चलेंगे और वहाँ पे कुछ खाने-वाने को बनाएँगे ऑफ़ कोर्स। तो ये छोटा-सा ब्लॉग था। मैंने इसको फ़िल्म किया था, मेरा एसेस डालने का मन नहीं था, बिकॉज़ मतलब मैं सोच रही थी कि क्या ही बताऊँ और क्या ही, मतलब पढ़ ही रही हूँ अभी। बट मैंने कहा कि अभी फ़िल्म किया है तो इसको वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं डाल ही दूँ। मैं कितना ज़्यादा ऐसे ब्लॉग वेस्ट कर चुकी हूँ, लाइक फ़िल्म करती हूँ फिर उसको डालती ही नहीं हूँ। और मुझे शॉर्ट्स पे भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि फुल ब्लॉग कब आएगा, कब आएगा? तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी जो भी पढ़ा है इन दिनों, कुछ दिनों में, मैं वो सारा डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना।